जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सभी संगत जन को मेरा बहुत बहुत जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 11:45 पर कर रही हूँ। आज तारीख है 19 जुलाई 2026। इन दिनों काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है हमारे घर में। पति अंकल पर, बेटे पर, मुझ पर बहुत नेगेटिविटी है। पूरे परिवार पर ही बहुत परेशानियां हैं। गुरुजी रोज सत्संग सुना करके हमारे कष्ट दूर कर रहे हैं। हमारी जो परेशानियों का जो समय है उसको बहुत आसानी से निकलवा रहे हैं, लेकिन फिर भी असर होता है हम पर। आज कल भी मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई क्योंकि कल सैटरडे था और घर के काम और मंदिर जा कर के मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर आके खाना वाना खाया मुझको, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं शुक्राना सत्संग करूं और पूजा भी करूं गुरु पिता की। तो मैं सो गई, शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, सिर्फ जोत जलाई। आज भी सिर्फ जोत ही जलाई है और मैं पूजा नहीं करने का मन कर रहा। नेगेटिविटी हावी है, सब कुछ मेरा नेगेटिविटी कंट्रोल कर रही है। सब पूरी तरह से सब कुछ छुड़वा दिया है। मंदिर जाना, जीवों को दाना पानी, आटा, चींटियों का आटा देती थी, दूध देती थी डॉगी को, सब छुड़वा दिया है। घर से निकलना ही नहीं होता है ढंग से। आज जाती हूँ। आज मैं बड़े मंदिर गई थी। थोड़ा मैंने सेवा करी थी मैंने गुरुजी के जन्मदिन पर। तो आज भी गुरु पूर्णिमा पर भी गुरु पिताजी अवसर दे रहे हैं सेवा करने का। उसके लिए आज मीटिंग थी, वो मैं देखने के लिए गई थी। जो मीटिंग थी अटेंड करने के लिए गई थी। तो गुरु मालिक बहुत अच्छे हैं। पूरा दिन उसमें निकल गया। मैं रात शाम को आई हूँ 6-7 बजे करीब। पूरा दिन थक गई थी। कई मेट्रोज बदलनी पड़ती है और यहाँ से ई रिक्शा लेना पड़ता है, फिर 3 मेट्रो बदलनी पड़ती है, फिर आगे छतरपुर मंदिर से, छतरपुर से वहाँ जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से मंदिर तक के लिए भी हमें लेना पड़ता है। बहुत थक जाते हैं आने जाने में। जाते हुए तो मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन आते हुए बहुत थकान हो गई थी। तो थोड़ा मैं रेस्ट करने के लिए लेट गई। रेस्ट करते करते फिर सत्संग भी सुन रही थी मैं, लेकिन पूजा नहीं कर पा रही हूँ। 2 दिन से गुरु जी का शिव पुराण का पाठ नहीं हो पा रहा है, ठीक से पूजा नहीं हो पा रही है। गुरु जी नेगेटिविटी भी हावी है मुझ पर। पति अंकल ने आज थोड़ा सुबह
उनका मन ठीक था तो मेरे को मंदिर लेके गए थे छोड़ने के लिए। पति अंकल को भी जो सेवा मिली थी, नेगेटिविटी के कारण उन्हें वो भी छोड़ दी, नहीं जा रहे थे। आज थोड़ा सा उनका मन था लेकिन वो नहीं कर पाए, आज भी चले गए वो वहाँ से मंदिर से। शाम को भी उनके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी थी, बेटे के ऊपर भी नेगेटिविटी बहुत है। रोज़ मैं नींबू वगैरह का उपाय करती हूँ। किस तरीके से हम अपने एक एक दिन निकाल रहे हैं गुरु जी की मेहर से, गुरु जी के आशीर्वाद से। और कभी कभी बहुत हिम्मत टूट जाती है, बहुत ऐसा लगता है, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैंने ये ब्लैक मैजिक का सामना करती आ रही हूँ। गुरु जी भी कहते हैं अपने मैसेज में कि तूने बहुत संघर्ष किया है। सही में गुरु जी, मैं बहुत संघर्ष करते करते अकेले ही लड़ते लड़ते थक गई हूँ। अब आपका बहुत सहारा है, आप बहुत संभाल रहे हो। कुछ भी नहीं करती हूँ मैं, और जो कर सकती हूँ वो भी नहीं कर पा रही हूँ। गुरु मालिक मुझे क्षमा कर देना। 2 दिन से शिव पुराण नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, अमृत वेले तो मैं कर रही हूँ, लेकिन और कुछ नहीं कर पा रही हूँ। 2-1 दिन से शुक्राना सत्संग भी नहीं करा था मैंने, उसके लिए भी मुझे क्षमा करना। अभी अचानक ही मुझे पेन होने लगा, लेटे लेटे नेगेटिविटी हावी होती है, बेटे पर भी, मेरे पर भी, पति अंकल पर तो बहुत ज़्यादा हावी है। एक मैसेज में आया कि आने वाले 5 दिन बहुत भारी हैं मुझ पर, बच्चों पर, परिवार पर। सत्संग मैंने सुना, अब गुरु मालिक ही देखें हमें, हम कुछ करने लायक ही नहीं है, वो हमें कैसे बचाएंगे कैसे नहीं। मन में, दिमाग में बहुत नेगेटिव विचार भी आ रहे हैं, लेकिन मैंने सत्संग में ये भी सुना कि नेगेटिव विचार नहीं आने देना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, जो मेरे मन दिमाग में नेगेटिविटी हावी रहती है और वो कुछ भी हमारा सोच को ख़राब कर देती है, सही सोच को नेगेटिव बना देती है। गुरु मालिक हमें माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। मेरे गलत भाव विचार अगर आए हैं तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, मेरे गुरु जी क्षमा करना। आए हैं मुझे भी पता है गुरु पिता, लेकिन बस मैं आपसे माफ़ी ही मांग सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती। मैं माफ़ी मांग सकती हूँ, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेगेटिविटी बहुत हावी हो जा रही है हमारे पर कभी कभी। आज तो मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की लड़ाई भी होने वाली थी, ऐसा नेगेटिव माहौल हो रखा था। मैं भी अभी ठीक नहीं हूँ, तो अब मैं हस्बैंड अंकल ना तो मुझे सत्संग सुनने देते हैं और ना मतलब चिढ़ते हैं। पूजा वूजा करने से भी अब चिढ़ने लगे हैं। और फ़ोन सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ तो भी उनको अच्छा नहीं लगता। मुझ पर भी नेगेटिविटी हावी है काफ़ी, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। बस अब गुरु पिता देखें, जो गुरु जी बस जो करवाओगे आप ही करवाओगे। 2 दिन से मैं नहीं कर पा रही, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे गुरु जी। अब कल से मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं सही से आपकी प्रॉपर पूजा कर सकूँ, शिव पुराण वगैरह पढ़ सकूँ और आपका मंत्र जाप वगैरह करूँ। लेकिन मंत्र जाप मैं लेटे भी करती रहती हूँ और अभी भी मैं सत्संग ही सुन रही हूँ, खाली नहीं बैठती, फिर भी मैं सत्संग ही सुनती रहती हूँ। तो गुरु पिताजी बस जैसे भी कर पा रही हूँ स्वीकार कीजिएगा, गलतियों को क्षमा कीजिएगा, पति अंकल की बुद्धि सही कीजिए। बहुत वशीकरण में है, बेटे पर भी मुश्किलें हैं। आप देखो मेरे मालिक, सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया मैंने, मेरे बस की कुछ नहीं है।
मेरा भी दिमाग बुद्धि सही नहीं है, अभी भी सर में भारीपन है। अब आप देख लो प्रभु, संभाल लो। गुरु जी बस सब कुछ मैंने आपके श्री चरणों में सौंप दिया है, अब आप देख लीजिए मेरे प्रभु। परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब हैं, हिम्मत तोड़ने वाली हैं बच्चों की तरफ से भी। अभी नई शादी हुई है जिस बेटी की, उसकी तरफ से भी गुरु पिता बता रहे हैं परेशानी है, प्रॉब्लम है। उनकी मदर इन लॉ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सब गुरु जी के ऊपर हैं, गुरु जी ही संभालेंगे। गुरु जी बस आप देखिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी पति अंकल की बुद्धि सही कीजिए, बेटे का वशीकरण और जो भी उसके परतंत्र क्रिया हो रही है, पति अंकल का भी वशीकरण खत्म कीजिए। उन बेटे पर जो तंत्र क्रिया हो रही है उसे समाप्त कीजिए प्रभु। आपके होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता, मुझे विश्वास है मालिक। आप पहले से पहले हमारे कष्टों को काट रहे हैं। क्षमा करती हूँ अपने बुरे भाव, बुरे विचार अगर मेरे मन में आए हैं तो माफ़ करना मेरे प्रभु। मैं नेगेटिव सोच के लिए मुझे क्षमा करना और मुझे पॉजिटिव माइंड देना, पॉजिटिव सोच देना, पॉजिटिव भाव देना प्रभु। हे मालिक, दोनों बेटी, दोनों जमाई और नन्हे बच्चे की तरफ से भी बहुत शुक्राना प्रभु। अपनी तरफ से भी अनंतम शुक्राना। छोटा सा घर परिवार है, सब कुछ आपके भरोसे है। मैं भी, पति अंकल भी, बेटा अंकल भी, दोनों बेटियां, जमाई, छोटा बच्चा, रक्षा करो प्रभु। सबको ठीक रखो, सब पर मेहर रखो, कोई कुछ ना गलत हो प्रभु। बस हमारी हिम्मत बनाए रखो, अपनी कृपा बनाए रखो। मेरी भूल चूक माफ़ करो, मेरी गलतियों को क्षमा करो। राज अंकल, टीना आंटी को ब्लेस करो मेरे प्रभु। इसी के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में गुरु जी की बेटी का लाख सौ बार शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करूँगी। पहले ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता, कुटान कुटान शुक्राना। हर पल, हर घड़ी, हर दिन का शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। गुरुपा कहते हैं तूने मुझसे वादा किया था कि तू रोज शुक्राना करेगी, लेकिन तू बेटी नहीं करती है, ना ही तू अमृत वेला संभालती है। बाबा क्या करूं, काम ही ऐसा, आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपको मुझे माफ़ कर देना बाबा, माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे सुबह उठाने के लिए शुक्राना, हर पहली सांस से आपका शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। कटान कटान शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी सबको खूब खूब ब्लेस करना और राज अंकल की हर अरमान, हर ख्वाहिशें पूरी करना। उनकी झोलियाँ हमेशा खुशियों से भरना, जो हमारे लिए वो इतना काम कर रहे हैं। शुक्राना बाबा, इतनी सेवा दे रहे हैं। और ये भी संगत जी, किस्मत वालों को ही सेवा मिलती है। हम जैसों को तो फ़ोन भी पूरी तरह से चलाना नहीं आता, तो हम कैसे कर सकते हैं।
बाबा ये तो सब बाबा ही जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी कहते हैं, सुन पुत्र, मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे हाथ का खाना खाऊँगा और तुझे ब्लेस भी करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो मेरी ब्लेसिंग तुझे मिलेगी ना, तो उसको संभाल के रखना। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कटान कटान शुक्राना। मेरे बाबा मुझे ब्लेस करे और मुझे ब्लेसिंग दे और मैं संभाल के ना रखूं। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है। शुक्राना दात्या, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना, हमें हर पल संभालने का शुक्राना, हमें भरोसा दिलाने का शुक्राना, हम पर विश्वास बनाने का शुक्राना। बाबा भरोसा रखना पुत्र, जैसे बिन मांगे दुखाया था ना बेटा, वैसे बिन मांगे सुख भी आएगा। शुक्राना दात्या, कुटान कुटान शुक्राना आपका, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। बाबा कहते हैं, जो तूने कल मेरे से अरदास की थी वो मैंने सुन लिया बेटा, वो बहुत जल्दी ही पूरी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आता है। गुरुपा की रहमत इतनी बाकमाल है कि हम मतलब कि हमारे पास शब्द ही नहीं होते हैं। बेटा गिराने वाले तो तेरे सबसे खास थे, अब उठाने का नाटक भी सबसे पहले वही करेंगे। समझ गया ना तू, समझ गए बाबा कि किसी बाहर वालों को कोई वो नहीं होता है, किसी से कोई काम। जैसे हम भी हैं, हमें लोगों से क्या काम है, लोगों का हम क्यों पूरा चाहेंगे, क्यों पूरा करेंगे। जो भी पूरा करते हैं ना, वो सब अपने ही होते हैं बाबा, अपने ही होते हैं। आप अंतर्यामी, आप सब जानते हैं बाबा, बस आप ही ध्यान दो उन पर और उनकी बुद्धि को भी, उनकी बुद्धि का भी मार्गदर्शन करो, उन्हें भी सद्बुद्धि दो ताकि वो आपके चरणों से लग सके। गुरुपा कहते हैं, याद रखना बेटा, खेल वही जीतता है जो चुप रहकर सही समय पर बाहर करता है। शुक्राना बाबा, कटान कटान शुक्राना। आपकी बेटी तो इतनी भोली से न बाहर करना आता है, न इसे समझ आता है कि कौन क्या कर रहा है। बस जिसने प्यार से दो शब्द बोल दिए, ये उसी की हो जाती है बाबा, आप जानते हैं ना बाबा। मुझे माफ़ कर देना बाबा, माफ़ कर देना। बस बाबा मैं तो उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ जब आपके ही बच्चे हैं, दोनों आपके ही नाती हैं, बड़े नाती को भी छोटे नाती को भी आप ही सेट करोगे गुरुपा। उनका काम काज, घर बार, उनकी नाती बहू भी आप ही ढूंढोगे बाबा। मैं पहले बहुत लेट हो चुकी हूँ, आप जानिए, आप करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुम मेरी कोई नहीं सुनता गुरुपा, कोई नहीं सुनता। तुम किसी के पास मत जाओ, किसी बहम में मत पड़ो। जिसने जो किया है उस पर तो सब वापस चला ही जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरी बहन आंटियों को भी ठीक कर देना, उनके घर में जो भी वो ब्लैक मैजिक चल रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये सब आपको पता है बाबा, उनको भी आप सही कर देना। और उनके घर पर इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी खतरा आया था, मेरे बाबा ने उसे छोटे में कटा दिया। उसके लिए बाबा उनकी तरफ से मैं आपका कुटान कटान शुक्राना करती हूँ, कुटान कटान शुक्राना करती हूँ बाबा। बच्चे तुम गुरु जी का सिमरन ज्यादा करो और वो घी का दीपक जलाकर रोज गुरु जी का शुक्राना करो। शुक्राना दात्या, कुटान कटान शुक्राना। मेरे सतगुरु, मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका कुटान कुटाना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो खरबी शुक्राना मेरे बाबा पूरे परिवार की तरफ से कम 3 बार रोज जय गुरु जी बोला करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी और काम तुम्हारा चल पड़ेगा। शुक्राना मेरे दाता, कुटान कुटान शुक्राना। और मेरे माता रानी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। और माता रानी के चरणों, माता रानी से भी मेरी अरदास है कि माँ अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो उसे माफ़ करना और अपने बच्चों को खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीम करोली बाबा जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। भूल चुक माफ बाबा, भूल चुक माफ। हर गलती के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बंदगी और भरोसा सतगुरु पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता हमारे सतगुरु को।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बाबा आप हैं ना चिंता करने के लिए, हमें किस बात की चिंता है मेरे बाबा। जब से आपने हमें अपने साथ जोड़ा, मेरे बाबा ने बहुत रहमतें बरसाई हैं। संगत जी, मैं किस किस बात का शुक्राना करूं, मुझे समझ नहीं आता। मेरे बाबा के शुक्राना ही इतना होता है, इतना सत्संग करते हैं बाबा कि हम शुक्राना करते भी थक जाते हैं, हमारे पास शब्द ही नहीं है, हम निशब्द हैं। ये सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। और बाबा देखो हमारी कितनी रक्षा करते हैं, हम चाहे उन्हें याद करें चाहे ना करें, तब भी वो पल पल हमारे साथ रहते हैं। शुक्राना मेरे दात्या। इसी तरह सारे संगत परिवार पर, बच्चों पर, बड़े बूढ़े सबके साथ रहना गुरुपा, सब पर अपनी कृपा बरसाना, और अपनी बेटी को भी हर गलती के लिए माफ कर देना, और अपने चरनी शरनी लगाए रखना गुरुपा। भक्ति शक्ति देना, सब्र धैर्य देना। संगत जी, सब्र करना ही बहुत मुश्किल है, जिसने सब्र करना सीख लिया उसने दुनिया को जीत लिया, मेरे बाबा ये कहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत 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 अनंतम शुक्राना, कुटान कुटान शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। अगर मुझसे बोलते हुए कोई भूल हो गई संगत जी, माफ करना गुरु जी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, तो संगत जी हमें हमेशा चाहे दुख आए चाहे सुख आए गुरुपा का सिमरन करना चाहिए। और संगत जी, न जाने 2-3 दिन से क्यों मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था, मेरे किसी काम में जी नहीं लग रहा था। मेरे पास कह ही रहे थे कि तेरे पर 2 दिन बहुत भारी हैं बेटा। मेरे बाबा आप ही देख लेना, जैसे ही मैं सुबह भी उठती हूँ मेरे बाबा मुझे उठा देते हैं। मैं संगत जी मंत्र जाप ही नहीं कर पा रही थी, मुझे नींद ही आई जा रही थी उस टाइम भी, और जैसे ऐसे लगा जैसे कोई मुझे हिला रहा है कि मंत्र जाप कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कुटान कुटान शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, पूरे परिवार की तरफ से आपका अरबों खरबी शुक्राना मेरे दाता। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। हाँ सिमरन जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। आज तारीख है 19 जुलाई 2026। टाइम है 2:15 दोपहर में। सत्संग आज अंकल थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, तुझे सारा सत्संग शेयर कर दो। तो बहुत बहुत गुरु जी ब्लेसिंग है बहुत सारियाँ। उनने मंत्र आपको शुक्राना सत्संग शेयर कर रही गुरु जी ने बोला सुना। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साहब, ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साहब। सत्संग जी, मैंने अभी मेरा दूसरा पहला पुराना कार छोड़ के मैंने गुरु जी बोले अपने नए कार पे चले जा, तो मैं उठे ही आई हूँ। मगर 2 दिन तो बहुत परेशान हूँ, लाइट नहीं सी इतने, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। उठे लोग बोलते कि शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इस करके मेरा गया है सारा एरिया का। तो 2 दिन तो मैं बहुत परेशान थी। कल भी मैंने लाइट वाले ने ढूंढ के कितना भी करके गुरु जी ने बोला मैंने सहायता करो, हेल्प करो। तो गुरु जी ने हेल्प की थी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। और मेरी लाइट आ गई फिर शाम में, दोपहर तक आ गई सी लाइट। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ। फिर मैं 2 दिन मेरा मोबाइल बंद सीगा, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर सकती, ना ही सत्संग सुन सकती हूँ, ना ही टेलीपैथी सुन सकती हूँ। तो मैंने बहुत प्रॉब्लम हो रहा सीगा। मैं नेबर के घर जा के चार्ज करती सी मोबाइल अपना। मैं फिर भी थोड़ा सुनिया। तो गुरु जी ने मैंने बोला कि शाम ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ आया कि शनिवार का तेरा बहुत भारी है संकट है बर्थडे के ऊपर। तो मैंने वो फिर फटाफट मैंने चार्ज करके मोबाइल वो लगाया। मैंने फिर सत्संग में मैंने वो भजन लगाया, तो गुरु जी ने बोला इसका गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चे से तुसी सब कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ गुरु जी। और सत्संग जी कल मैंने इतना प्रॉब्लम हो रहा थी ना, मैं पैसे देने में मैंने ATM पे जाना पाया, पर इतनी बरसात हो रही है कितना भी करके कितना भी करके गए 80 लोग थे। वो इलेक्ट्रिशियन ने मैं बोला तो
एटीएम पे जाके मैं पैसे निकाल के लेके आती हूँ, तो फिर वो मैं लेके फिर उन्होंने देते पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्संग विराट वाली और सत्संग जी मैं 2 दिन तो बाहर का ही खाना खा रही हूँ। ना गुरु जी ने चाय भी नहीं मुझे मिले, ना मैंने चाय मिली है, ना मैं रोटी नाश्ता कुछ भी नहीं, बाहर का ही खा रही हूँ। फिर गुरु जी ने कल लाइट दी थी तो मैं कल बनाया थी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ वास्ते भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी खाने पीने में रास्ता दिखाया और कितना पूरा काम मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू मैं पापा, मैं कभी ਤੁਹਾਨੂੰ छोड़ूंगी नहीं गुरु जी। आई लव यू मैं पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। राजंग बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शाम शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरु जी की बेटी देहरादून से रंजू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंतम बार शुक्राना। टाइम हो रही है 12:15 पर। गुरु पाक शुक्राना सत्संग, तारीख 19। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटम कोट शुक्राना दाता परमपिता परमेश्वर को। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सभी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। गुरुपा के एक दिन शुक्राना ना करो तो लगता है उनको कि बेटी मेरा भूल गई। तो गुरुपा के बहुत बहुत शुक्राना। कल का भी शुक्राना, आज का भी शुक्राना, और हर पल के शुक्राना करती हूँ। हर सांस के शुक्राना, हर दुख के शुक्राना, हर सुख के शुक्राना। गुरुपा आजकल बहुत परेशानियाँ हो रही है गुरुपा, पता नहीं गुरुपा क्यों हो रही है गुरुपा, क्योंकि आजकल तबीयत ही नहीं ठीक रही है और अजीब सी होती है शरीर में। गुरुपा क्या हो रहा है, लो मोशन सा हो रहा है, जाता है शरीर, लगता है छनमन सा दे शरीर हो गया, दे छनमनी आग जाता है शरीर में। गुरुपा ऐसे में तो कहीं जाए भी तो कैसे जाए, घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे ऐसे जब देह होगा तो गुरुपा। तो गुरुपा क्या हो रहा नहीं हो रहा वो तो आप ही जाने गुरुपा। और हिम्मत ही नहीं होता गुरुपा, कोई काम करने की फुर्ती नहीं आती शरीर में, और सिर में तो थोड़ी बहुत दर्द रहता ही रहता है गुरुपा। कम से कम आज हो गया 10 दिन, लगभग 10 दिन हो गए गुरुजी। सिर में दर्द रहता ही रहता है गुरुजी। तो गुरुपा क्यों रहता है। जल प्रसाद भी रोज लेती हूँ, टीका प्रसाद भी करती हूँ, और गुरुपा बच्चों को भी शरीर ठीक नहीं है गुरुपा। वो बच्चे भी बार बार टॉयलेट में जाता रहता है। तो गुरुपा उसके भी सेहत बलेस कीजिए, उससे भी भूख बलेस कीजिए गुरुजी महाराज। बहुत बच्चे परेशान हैं आपके नाते गुरुजी। जय गुरुजी। वो भी नहीं ठीक है, मैं भी नहीं ठीक हूँ गुरुपा। क्या हो रहा गुरुजी हमारे घर के गुरुपा, काम घर के कोई काम नहीं, काम करवाना चाह रही, घर पर कोई काम ही नहीं हो रहा गुरुजी। गुरुपा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। शरीर भी शरीर नहीं है गुरुपा, ठीक सेहत बलेस कीजिए गुरुजी। सबसे पहले तो सेहत बलेस कीजिए, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। बहुत बेचैन सा मन रहता है बच्चों को, कभी परेशान रहता है, कोई तबीयत ठीक नहीं है उसका, एक बेचैनी से लगा रहता है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। कुटुम कोट शुक्राना गुरुपा। कह रहे वाह बड़ी मंदिरा, कैसे आऊँ, किसके साथ आऊँ, और कौन कहाँ। पति तो हमारा सुनता ही नहीं, बेटी नाती आपके सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। मैं कैसे आऊँ, किसके साथ आऊँ, और क्या मुझे जाने देंगे ऐसे भी किसी के साथ गुरुपा। क्या करूँ, आप समझिए ना मजबूरियाँ गुरुपा। हमारे सब कामयाबी करिए बाबा, ठीक करिए, फिर तभी तो हम घूमेंगे बाबा। हमें तो
घूमने के भी मन नहीं करता गुरुजी मुझे, क्यों तो घर सब ऐसे पड़ा हुआ काम धाम, कैसे मैं घूमने जाऊं। सब ठीक ठाक हो तभी तो कोई घूमने में मन लगता है गुरुजी। और सब छिदा बिदा हो रखा है सारा घर घर से बाहर तक, तो कैसे करो, छिदा बिदा सब हो रखा है गुरुजी। सब क्या करो, परेशानियाँ ही परेशानियाँ क्या करे गुरुपा, किससे कहे। गुरुपा से थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ गुरुजी, तो गुरुपा आपका शुक्राना गुरुपा, आप हमें शरीर की बीमारी शरीर के ठीक करिए गुरुजी, क्या है नहीं है पता नहीं गुरुजी। और सबसे पहले तो आप अपने नाती के बाबा सेहत बलेस कीजिए, उसको जो बलेस कीजिए, इसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा को। और मम्मी के तरफ से भी शुक्राना, भाइयों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, और सभी संगत के बच्चों को तरफ से शुक्राना करती हूँ। सब अच्छे होंगे, सब अच्छे रहे, और अच्छे से बच्चों सब तरक्की करें, सभी को बच्चे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अब तो सब जान गए हैं कि उनके गुरु रहते हैं, सारे लोग जान गए हैं, घर में बाहर भी किरदार सभी, और थोड़ी बहुत पड़ोस में भी जानकारी हो गई है। तो गुरुपा अगर ऐसे चलेगा तो लोग तो मजाक बना के रख देगा हमारे, और गुरुपा कहेगा कौन सी जादू बड़ा गुरु कहती हैं, तो कहाँ कुछ हुआ है, मजाक बना के रख देगा गुरुजी मुझे तो सब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे भी सावन आ रही है गुरुजी, तो सावन में तो और गुरुपा मैं अपने गुरुपा के और ज़्यादा वो करना चाहती हूँ गुरुजी। तो गुरुपा कृपा करें, आप अपने नाती के सेहत बलेस कीजिए, उसको जॉब बलेस कीजिए गुरुजी। तो सब कुछ अच्छा हो रहता है तो अच्छा लगता है गुरुपा, सब कुछ करने में कि हाँ खुशी हो रहा है मन में। जब इंसान के घर में दुखी हो तो कोई चीज़ करने में नहीं मन लगता है गुरुजी, फिर तो ऐसे मन हो जाता है कि ना करे तो अच्छा है, ऐसे होता है। तो गुरुपा आप बच्चों को सेहत बलेस कीजिए, मैं कब से जॉब मांग रही हूँ उसके लिए। और गुरुपा अब मुझे भी तबीयत अब बहुत ख़राब होने लग गई है, तो क्यों पहले तो इतना नहीं होता था गुरुजी, अब बहुत होने लग गई है। तो गुरुजी शुक्राना गुरुपा, तो आप ही जाने गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को भी जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश हुआ कि बेटा सुबह शाम शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं आज अपनी तरफ से और अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी ने आदेश दिया कि बेटी ते अपने जो है रोजाना शुक्राना सत्संग शेयर कर, सत्संग सुन, क्योंकि तेरी बेटी पर बहुत बड़ा ऐसा खतरा आने वाला है कि जिससे पैरों को उसके नुकसान हो सकता है और वो फिर घर में रह सकती है कैद। मैंने कहा ठीक है गुरु जी, मैं सत्संग भी सुनूंगी और शुक्राना सत्संग भी करूंगी। लेकिन संगत जी, मेरी जो है, मैं कहती हूँ कि गुरु जी से तो मैं यही कहती हूँ, गुरु जी मैं ठीक हूँ, मैं गुरु जी मैं ठीक हूँ, और गुरु जी भी जानते हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं। लेकिन नहीं, घर में निगेटिविटी आती है ज़्यादा कहने से कि मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा काम करती हूँ और मैं थक जाती हूँ, थकान हो जाती है मुझे बहुत ज़्यादा, पसीने छूट जाते हैं ठंडे ठंडे। अगर मैं तेज़ आवाज़ में बोल जाती हूँ तो भी मेरे ठंडे ठंडे पसीने छूट जाते हैं, फिर मुझे कमज़ोरी आती है। और घर में कोई रहता नहीं है, तो इस वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर पाती इस चक्कर में। ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी बॉडी काँप रही है।
तो अब मेरी दवाई तो चल रही है, मेरे पति अंकल मेरा पूरा इलाज करा रहे हैं, हर तरह से इलाज करा रहे हैं मेरा बेचारे। उन्होंने मेरा एमआरआई भी करवाया, उन्होंने मेरा सिटी स्कैन भी कराया, सब कुछ करवाया, यूरिन और ब्लड टेस्ट सब कुछ करा दिया, लेकिन किसी में कुछ भी नहीं आया। तो इसलिए वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि बस है ना, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे जो दिमाग में है ना, थोड़ी वो नसें हैं ना, चिपकी हुई आई हैं कहीं कहीं। तो उस डॉक्टर ने दवाई दी है मेरे को, लेकिन फिर भी मुझे है ना कमज़ोरी आती है। तो अब मैं सोच रही हूँ बस मैं जल्दी से किसी प्रकार से ठीक हो जाऊँ। ये मेरे को कभी कमज़ोरी नहीं आती थी, मैं पूरे दिन सारा काम करती रहती थी। मेरी जो सास थी वो ये कहती थी कि बेटा तू लेट जा, तू सारे दिन काम करती रहती है, हैं। लेकिन मैं कहती थी नहीं मम्मी, मैं सारा कर लूँगी, मुझे थकान नहीं होती। और अब मेरा ये हाल है कि हम 2 जने हैं, मेरे हस्बैंड और मैं, और उसी में ज़रा सा खाना बनाने में 5-6 रोटी बनती हैं, उसमें बनाने में इतनी थकान होती है बहुत ज़्यादा, और मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कहीं मेरे हस्बैंड अंकल भी परेशान ना हो जाएँ। तो मैं अपने को ठीक करने की सोचती हूँ, मैं योगा वगैरह सब करती हूँ, और गुरुजी से मेरे रोज़ मंत्र जाप सब करती हूँ मैं, दवाई भी लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मंत्र जाप भी करती हूँ। पर गुरुजी का कहना ये है कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया है मेरे को कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तो मैं यही चीज़ गुरुजी की याद रखती हूँ कि मानो, मांगो मत, और समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी का आज शुक्रवार है, तो इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब जब गुरुजी चाहेंगे, जब भी मुझे सही करेंगे, हम तो अपनी तरफ से, हम तो ज़ीरो हैं वैसे भी, गुरुजी का ही जब कृपा होगी तो हम अपने आप ठीक हो जाएँगे। लेकिन फिर भी इतनी तबीयत खराब होते हुए भी मैंने बड़ा मंदिर आना नहीं छोड़ा। मैं अपने पति अंकल के संग जो है बर्थडे पे भी आई थी गुरुजी के, नहीं छोड़ा। मेरे पति अंकल बल्कि कह रहे थे तुम चल लोगे, तुम्हें इतना पसीना आता है, कमज़ोरी आती है, चलो। मैं कहा हाँ चल लेंगे, वो भी गुरु महाराज की कृपा है हमारे। अब बेटी के लिए भी बताया उन्होंने कि उनके पैर वगैरह एक्सीडेंट वगैरह का खतरा है, तो वो भी अपने हमारे गुरु महाराज ही देखेंगे जो देखेंगे। हम क्या कर सकते हैं, बस हमें हिम्मत दें, जितनी वो हमें हिम्मत देंगे उतने हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम हिम्मत हारेंगे तो हम किसी प्रकार से वो नहीं हो सकते। गुरु महाराज हमेशा मुझसे कहते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। बस वो सुबह यही कहते हैं मुझसे। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, मेरा अमृत वेला भी नहीं हो पा रहा। पहले सुबह ही मेरी 3 बजे आँख खुल जाती थी, अब मेरा अमृत वेला भी नहीं हो पा रहा। फिर जब नहीं हो पा रहा तो नहीं सही, फिर मैं अपने देखती हूँ मेरे हस्बैंड अंकल चले जाते हैं, उसके बाद काम मेरा सब निपट जाता, मेरा अंकल कर जाते हैं, और फिर अपने नहा धो के अपने जो मंत्र जाप करने जब बैठ जाती हूँ गुरु जी का, चाहे कि कोई भी टाइम हो रहा हो, पर मैं बैठ जाती हूँ उसी समय करने के लिए। अब मैं तबीयत जब सही हो जाएगी तो फिर उसी तरीके से करा करेंगे जैसे अमृत वेले उठ जाते थे। लेकिन अगर जब भी आँख अब भी मेरी अमृत वेले खुल जाती है तो मैं अपने बेड पे ही बैठ जाती हूँ अमृत वेला करने के लिए। अब गुरु जी की मर्जी, अमृत वेला करवाएंगे तो होगी, नहीं करवाएंगे तो नहीं होगी, जैसी भी इच्छा गुरु जी की। अब मेरे को पूरा विश्वास है लेकिन कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल। गुरु जी जल्दी ही मुझे ठीक करेंगे। मेरे को अब सबसे पहले तो मुझे किसी प्रकार की घबराहट नहीं होती कि ये परेशानी हो रही है, वो परेशानी हो रही है, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने गुरु महाराज को सरेंडर कर दिया है। अब जो करेंगे वो करेंगे, जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। बस मुझे ये लगता है कि मेरे पति अंकल जो है परेशान ना हो जाए, बहुत पैसा खर्च होता है, कभी पैसे खर्च करते करते परेशान हो जाए कुछ। मेरे को लगता है कि मैं बस ठीक हो जाऊँ, मैं अपने आप उनका ही काम करके दूँ सारा, बेचारे वही मेरा सारा काम करके देते हैं। अब रात को 9 बजे वो आएंगे, फिर उसके बाद मैं उनका बड़ी हिम्मत करके खाना वाना बनाती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ सब। मैं सोचती हूँ नहीं थके हारे आए हैं, फिर हमारा होने का फ़ायदा क्या है। तो हम ये भी ना कर सकें तो वो तो मना करते हैं, नहीं तो मैं आके बना लूँगा, मैं आके बना लूँगा, हैं। फिर भी मैं पहले से पहले वो करके रख देती हूँ सारा काम, लेट जाती हूँ फिर लेट के ही मैं अपने गुरुजी का गुरु मंत्र करती रहती हूँ जाप। कभी ना कभी तो हमारा भी समय आएगा, हमारे गुरु महाराज का जब समय लाएंगे जब भी हम ठीक हो जाएंगे। दवाई हम खा रहे हैं, ऐसी हमारे गुरु जी की मर्जी।
गुरु जी, अब मैं अपना सारा शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अगला शुक्राना सत्संग फिर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को भी प्रणाम। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, नंतम बारंबार कोटन कोट शुक्राना ही शुक्राना कर दिया गुरु जी, शुक्राना ही शुक्राना। सो संगत जी, अज ऐतवार का दिन है, गुप्त नराते चल रहे ने माता रानी के। सो 6वां नराता है अज। टाइम है सवेर के वेले का 11 वजे का। मैं अपना शुकराना सत्संग पूरे संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी हर एक दिन दे हर एक पल पल का श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं शुकराना करती हाँ। अंग संग सहाई रहन लई शुकराना, रक्षा करन लई शुकराना, सुरक्षा कवच बनाए रखन लई शुकराना। गुरु जी अंग संग सहाई रहन दे, हर वेले संकेत देन लई शुकराना। सो फिर जो दिता ਉਹਦਾ भी शुकराना, जो नहीं दिता ਉਹਦਾ भी शुकराना। गुरु जी मेरी जिंदगी की डोर संभालन लई शुकराना, जिंदगी का हर फैसला लैन लई शुकराना, जिथे रखिया ਉਹਦਾ भी शुकराना, अपनी रजा च राजी रखन लई शुकराना गुरु जी। सो कष्टां नूं कटवाउण लई शुकराना गुरु जी, बिनतियां नूं स्वीकार करन लई शुकराना गुरु जी, सैपरेट सुखी जीवन देन लई शुकराना गुरु जी। जिंदगी भर सैपरेट सुखी जीवन नूं भंग करन वालियां नैगेटिव बंदियां दीयां दूरियां बनाई रखना मेरे गुरु महाराज जी। नैगेटिव बंदियां दीयां जिंदगी भर लई दूरियां मंगदियां मैं, जेहड़े मैनूं सुखी नहीं वेख सकते, खुश नहीं वेख सकते, गुरु महाराज जी इन्हां बंदियां दीयां दूरियां बनाए रखना। तो सवेरे सवेरे गुरु जी संगत जी कबूतर रूप च आके दर्शन दे देंदे ने। कबूतर का जोड़ा किचन दे विच आके बह गया संगत जी, ते चावलों के दाने मैं थोड़े जे पा दिंदी हाँ, चुग के गए ने। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। रात को संगत जी ग्रीन कलर की छोटी जी बटरफ्लाई किचन आई संगत जी, गुरु जी ने ब्लैसिंग दी। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, नंतम शुकराना। कल शनिवार का दिन सी संगत जी, ते अपने शनिवार को गुरु महाराज जी अपने मैंने मंदिर लैके गए, नज़दीक ही शनिदेव का मंदिर है। सो गुरु जी ने सारी सेवा मेरे हथों करवाई। तो शनिदेव को काली दाल काले तेल, तो तेल का दान संगत जी, तेल भी चढ़ाया, तो दीपदान किया तेल का सरों दे। सो सरों के तेल के 5 दीपदान मैं करके आई मंदिर दे विच। सो 6 दीपदान किए संगत जी। तो एक शनिदेव के अगे, एक काली माता के अगे, एक हनुमान जी के अगे, पीपल ते भी, ते शिवलिंग के अगे भी, दुर्गा मैया के अगे भी। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, ये सारी सेवा मेरी स्वीकार करना। सो केलियां का भोग लगवाया मैं, ते उत्थे संगत जी जो मैं केलियां का भोग लगवाया ना, ते कंजकां आके बैठ गई संगत जी मंदिर दे विच। जिवें भी गुरु महाराज जी ने कंजकां नूं, नराते चलते पे ने गुप्त नराते, भी मेरे हथों केलियां का दान भी करवाया। चलो मैं कंजकां नूं केले वंडे, ते बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, नंतम शुकराना ये सारी सेवा लैन लई। ते आरती की सेवा मेरे कोलों लई संगत जी, आरती की थाली तैयार कर ली संगतां ने। फिर संगत जी आरती मेरे थाली मेरे हथ च फड़ाती। सो बहुत बहुत शुकराना आरती की सेवा लैन लई। सारे देवी देवतियां दे अगे मैं आरती दित्ती। सो नंतम शुकराना गुरु जी, बारंबार शुकराना, कोटम कोट शुकराना। हनुमान जी नूं गुड़ चने का भोग लगवाया, 7 वारी हनुमान चालीसा पढ़िया। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। आ देखो संगत जी कोयल की आवाज़ में गुरु जी आज सवेर दे ब्लैस करी जा रहे हैं। तुहानूं फोन च भी मेरे सत्संग च आवाज़ आएगी कोयल की। सो कोयल सवेरे 9 वजे की आई हुई है, 11 वज गए हुण संगत जी, अजे तक बोल रही है कोयल। सवेरे संगत जी मैनूं मतलब उठ सवेरे जो मैं उठदी हाँ ना संगत जी, उदों कई बार तो उठान ही आ जाती है, जिमें भी मैनूं भी जिमें गुरु महाराज जी इन्नी ब्लैसिंग दिंदे ने भी, कोयल रूप में आवाज़ मतलब करते हैं। देखो एक गुरु जी की ब्लैसिंग है संगत जी। कदे कदे तो कोयल संगत जी 2-2 3-3 घंटे ठहरती है, कदे सवेरे कदे दोपहरे कदे शामी, मतलब कोयल की आवाज़ आती रहती है। सो गुरु जी की ब्लैसिंग है। सो संगत जी एक सेवा बिल्लियां बलूंगड़ियां की चल रही है संगत जी। बिल्ली 2 बलूंगड़े, मतलब बिल्ली ने 2 बच्चे दिते सी संगत जी इत्थे, ते उन्हां नूं हुण 20 दिन तो हो ही गए ने इत्थे रहिंदिआं नूं संगत जी। सच्ची 2 तरीक का उन्हां दा बर्थ सी, 2 तरीक नूं जन्म लिया उन्हां। ते संगत जी सेवा दुध दी तीनों टाइम मैं करदी पई आं। बलूंगड़े थोड़े थोड़े वड्डे हो गए ने हुण,
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਲੂੰਗੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੇਮ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ 15 ਦਿਨ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ 3 ਬਲੂੰਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, 1 ਬਿੱਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੀ ਨੇ 2 ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਊ ਬੇਬੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 15 ਦਿਨ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੇਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ 15 ਦਿਨ ਪਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਵਾਏ, ਰੋਟੀ ਵੀ 2 ਰਾਤਿਆਂ 'ਚ 2 ਫੁਲਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ 2 ਕੇਲੇ ਖਵਾਏ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਘਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਾਂਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਔਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਾਲ, ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 1 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਨਮਾਨ ਦਈਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਉੱਧਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਧਰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਉੱਧਰ ਕਰਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾ ਦਈਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣੇਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, 11 ਵੱਜ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लव यू गुरपा।